अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हेल्थ टिप्सों में खुश आमदीद। नाजरीन, पाँव की फफूंदी या फंगस, इसे एथलीट फिट या खिलाड़ी के पाँव की बीमारी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम टीनिया पेडिस भी है। ये एक जल्दी बीमारी है जो पाँव की जल्द में बहुत आम पाई जाती है। इसमें फफूंदी या फंगस पाँव की उंगलियों के बीच की नरम जल्द में या फिर पाँव की जल्द के मुर्दा खलियात में प्रवेश पाती है। इसकी वजह से पाँव का फट जाना, खराश, खारिश, खुजली, जख्म और आबले पड़ने जैसी तकलीफ सामने आती हैं, जबकि नाखून भुरभुरे होकर ख़राब और बदशक्ल हो सकते हैं। ये बीमारी क्यों होती है? इसकी वजह फंगस या फफूंदी है, जिसके लिए बुनियादी तौर पर दस्तयाब माहौल पाँव में होता है, जिसमें गर्माइश और नमी का अहम किरदार है। जूतों में, जुराबों में या फिर स्विमिंग पूल्स में और लॉकर रूम्स में प्रवेश पाती हैं। इसके अलावा पब्लिक बाथरूम्स इसको फैलाने का अहम जरिया हैं। यह अमूमन तौर पर इन अफराद में नमूदार होती है जो बंद जूते और पब्लिक बाथरूम्स, अवामी गुस्लखाने इस्तेमाल करते हैं। पाँव की फंगस की क्या वजूहात होती हैं? इसकी वजह बहुत खुर्दबीनी किस्म के फंगस हैं जो पाँव, टंसल, दांत, मावर, मसूड़ों, बालों के मुर्दा खलियात में प्रवेश पाते हैं। इसके अलावा जल्द में कहीं पर भी मुर्दा खलियात मौजूद हों तो ये वहाँ पर बआसानी प्रवेश पा सकते हैं। नाखून इस इन्फेक्शन का अहम शिकार हो सकते हैं। 4 किस्म के फंगस इस एथलीट फिट का बायस बनती हैं, जिनमें से ट्राइकोपाइथन रूबर्म सबसे आम है। पाँव की फंगस की अलामत क्या हो सकती हैं? यूँ तो इसकी बहुत सी अलामत हो सकती हैं जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुख्तलिफ हो सकती हैं, फिर भी कुछ आम मालूमात बयान कर दी जाती हैं। पाँव की जल्द का खिंचाव, जल्द का फट जाना, जल्द का सख्त हो जाना और पाँव की जल्द पर से छिलके उतरना वगैरह। सुर्खी और आबले बन जाना, इस तरह पाँव के तलवों की जल्द को नरम हो जाना और फट जाना और ज़ख्म बन जाना। खारिश, जलन, फिर दोनों ही। पाँव की फंगस या एथलीट फिट की कितनी किस्म हो सकती हैं? इसकी 3 किस्में होती हैं। इंटरडिजिटल या उंगलियों के दरमियान होने वाली इन्फेक्शन, इसे टो वेब इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत आम किस्म है और अक्सर बेशतर लोगों में पाई जाती है। ये उंगलियों के दरमियान से शुरू होती है। इसमें अलामत खुजली या खारिश का होना, जल्द का फट जाना और छिलके उतरना होती हैं। ये पाँव की छोटी उंगलियों के दरमियान से शुरू होकर पूरे पाँव की जल्द पर फैल जाती है या फैल सकती है। मैक्शन टाइप फंक्शन, इस किस्म की इन्फेक्शन की बड़ी अलामत खुजली, खारिश का होना, जल्द का खुश्क हो जाना और जल्द के छिलके उतरना। ये मामूली सी खराश से शुरू हो सकती है और पूरे पाँव को अपनी लपेट में ले सकती है। और जैसे मैक्शन जूता पाँव के इर्द गिर्द होता है, ऐसे ही ये पाँव के नीचे की जल्द के अलावा पहलू की जल्द को भी मुतासर कर सकती है। वेस्कुलर किस्म की फंगल इन्फेक्शन गो के बहुत आम नहीं पाई जाती, मगर फिर भी काफ़ी हद तक देखने में आती है। इसमें अचानक पाँव की जल्द के अंदर आबले या छाले से बन जाते हैं और इनमें से सफ़ेद बल्कि बेरंग स्याल खारिज होता है। शदीद खुजली, खराश और ज़ख्म भी बन सकते हैं। आमतौर पर ये छाले पाँव के नीचे से शुरू होते हैं और फिर फैलते हुए जिस्म के किसी हिस्से को जल्द का भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। इसके अलावा ये उंगलियों के दरमियान, पाँव के तलवे और पाँव के ऊपर की तरफ भी नमूदार हो सकते हैं। पाँव के फंगस की तशख़ीस कैसे होगी? पाँव में अगर खुजली या खारिश हो रही है या आबले बने हैं या फिर छिलके उतर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि इसकी वजह फंगस ही हो। बेहतरीन तरीका इसका खुर्दबीनी चेकअप है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो खुश्क जल्द को खुरच कर इसका खुर्दबीनी मुशाहिदा करेगा और फंगस या फफूंदी की मौजूदगी के आसार तलाश करेगा। फंगस का इलाज कैसे किया जाए? इसके लिए अमूमी तौर पर हर तरीका इलाज में मकामी इस्तेमाल की अद्वियात दस्तयाब हैं। इनके इस्तेमाल करने से इस फंगस से जान छुड़ाई जा सकती है। बाज़ औक़ात मरीज़ की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होने की ज़रूरत में अंदरूनी तौर पर भी दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। पाँव के फंगस एथलीट फिट से बचाव कैसे मुमकिन है? पब्लिक बाथरूम में जूते पहन कर नहाया जाए। जुराबें रोज़ के रोज़ तब्दील की जाएँ। जूतों में एंटी फंगल पाउडर डाला जाए। ऐसे जूते इस्तेमाल किए जाएँ जो सांस लेते हैं, मतलब जिनमें हवा दाखिल होती रहती है। हर रोज़ पाँव को साबुन और पानी के साथ धोया जाए।
پاؤں کو باقاعدہ طور پر خشک کیا جائے اور ہوا لگوائی جائے۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔